नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। ये वीडियो मुझे नहीं बनाना चाहिए लेकिन मैं बना रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि लखनऊ के लोग चमार हैं। चमार इन द सेंस कि सबसे निचली जो कास्ट होती है, जाति होती है, उनसे भी नीचे जो डोम कहे जाते हैं, उस प्रकार के व्यक्ति बहुत ही कम लोग लखनऊ में निवास करते हैं। एक बंदा है, तो उससे हमारी मुलाकात हुई और उसने बोला कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो हमारी स्कूटी के कवर काट दे रहे हैं, आप उसका सल्यूशन निकालो। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उन डॉग्स के जब पपीज़ थे, जब छोटे बच्चे थे, तो उन्होंने दूध पिलाया उनको और दूध पिला के इतना बड़ा कर दिया। और उसी लोकेशन से हमने अभी तक पिछले 5 सालों में 8 कुत्तों को अपने आप रेस्क्यू करके दफन किया है, मृत पशु को। खैर, मैं तो उनसे बहुत छोटा हूँ, उनसे बहस करने का मुझे कोई भी मतलब नहीं है। उनके साथ भाई हैं, कुछ सीईओ हैं, कुछ योगी जी के साथ काम करते हैं, और उन्होंने हमको मुंह पे ये भी बोला है कि उनकी बहुत बड़ी पहचान है और योगी जी के संपर्क में, बहुत क्लोज में, उनके साथ में से कुछ भाई काम करते हैं। तो भाई साहब, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे आप योगी के संपर्क में काम करो, चाहे पीएम के संपर्क में काम करो, चाहे राष्ट्रपति किसी के भी संपर्क में काम करो, लेकिन आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, दिल्ली की न्यूज़ आप सभी लोगों को पता ही होगी कि हाई कोर्ट की कुछ गलत, कुछ क्या, बहुत ही ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया था, जो कि लागू हो गई थी, जिस वजह से प्रोटेस्ट भी हुए। उन हाई कोर्ट ने डायरेक्ट एबीसी नियमों का उल्लंघन किया था, जिसको बाद में उन लोगों ने सुधारा। और सुधारना सुधारना उन लोगों का तभी पॉसिबल हो पाया जब हम सभी पशु प्रेमियों ने आवाज़ उठाया। अगर हम सभी पशु प्रेमियों ने आवाज़ नहीं उठाया रहता, सबसे पहले आवाज़ दिल्ली में उठाई गई, उसके बाद लखनऊ में, और लखनऊ में आवाज़ उठाने के बाद से ऑल ओवर इंडिया में सारी चीज़ें वायरल हो गई। अलग अलग स्टेट, अलग अलग सिटी से लोग अपनी अपनी आवाज़ उठाने लगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जो आदेश दिया था उसको ये समझा कि भाई साहब, उन लोगों ने भी एबीसी जो नियम है उनका उल्लंघन किया है। रिलोकेशन जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो अभी उनकी धमकी मुझे बहुत प्रेम भावनाओं से दी गई हैं कि उन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों को एप्लीकेशन दी है कि बीबीडी जो यूनिवर्सिटी है उसके जो पीछे जो मानस गार्डन उत्तर धौना की जो लोकेशन है, वहाँ के सारे डॉग्स ये रेस्क्यू करवाएंगे और अनदर लोकेशन पर रिलोकेट करवा देंगे। भाई साहब, मैं आपको चैलेंज देने वाला कोई नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, अगर मेरी वीडियो आपके थ्रू पहुंच रही है तो अच्छी बात, और नहीं पहुंच रही है तो भी बहुत अच्छी बात है। आप चाहे जितना भी सोर्स लगा लो, रीलोकेशन तो लखनऊ में नहीं ही होगा। और अगर होगा तो जो करेगा उसकी खटिया खड़ी हो जाएगी। प्राइवेट में ही कोई रीलोकेट डॉग्स को कर सकता है, ऑथराइज पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। ये तो उसको भी इतना ज्ञान है कि अगर हम ऑथराइज पर्सन हैं और अगर डॉग्स का रिलोकेशन करेंगे तो हमारी तो खटिया खड़ी होना निश्चित है, चाहे वो पीएम तक का आदेश हो जाए। हाई कोर्ट से बड़ा, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं हो सकता। कोई भी पर्सन अपने हाथ में कानून को नहीं ले सकता है, चाहे वो छोटा से छोटा बंदा हो या फिर बड़े से बड़ा बंदा हो। तो बहुत प्रेम भावनाओं से उन्होंने हमको ये धमकी दी है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप रिलोकेशन तो करवा के दिखाओ ना भाई। सच बात बोलूं तो अगर किसी के औकात में हो तो ऑथराइज पर्सन से रिलोकेट करके दिखाए।
यहाँ तक कि वो पैसे देने को तैयार हैं। उन्होंने बोला है कि भाई जितने भी पैसे लगे वो दे देंगे। लेकिन बुद्धिहीन लोगों की यही पहचान है। भाई अगर आपको पैसे खर्च करने हैं तो किसी अच्छे संस्था में करो, किसी अच्छे लोगों में करो। आप भी रोड पे घूमते हो, किसी ना किसी जानवर को घायल देखते ही होगे, मृत्यु देखते ही होगे। मृत जानवर का क्रिमिनेशन करवाओ, घायल जानवरों का उपचार करवाओ, उसमें पैसा किसी को नहीं खर्च करना। ना 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 ना। अगर उसमें कोई पैसा खर्च कर देगा तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा उसे। इसीलिए अब क्या ही बोले, हम तो यही दुआ करेंगे। किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने पशुओं के खिलाफ गलत बोला है तो मेरा भी ये हक बनता है कि मैं गलत बोलूं। उनको जो भी कार्रवाई करनी है कर ले, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जो पशुओं के साथ गलत करेगा उसके परिवार के साथ गलत होना निश्चित है, चाहे वो उसका खुद का बच्चा क्यों ना हो। एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपके परिवार के लोग या आप एक्सीडेंटल केसेस में मरोगे, घायल होगे और ऐसे ही शून्य पैरालाइज्ड पड़े रहोगे। क्योंकि कर्मों के फल जरूर मिलते हैं, चाहे वो आपको इस जन्म में मिले या फिर अगले जन्म में मिले। और मैं आपको, आप सभी लोगों को एक बात बता दूं, मेरा जो भी पारा है बहुत हाई है। क्योंकि उन्होंने बहुत गंदी चीज़ें बोली हैं स्वानों के ऊपर और मैं चुपचाप होके सुनता रहा। बस मैं इसलिए सुनता रहा क्योंकि मैं उनसे छोटा था। अगर मैं उनके मुकाबले मैं उतनी ही बात बोलने लगता या फिर उनको अब्यूज़ करने लगता तो उनके और हमारे में अंतर क्या ही रह जाता। इसलिए बिना अब्यूज़ किए हुए बहुत शांतिपूर्वक, प्रेम के साथ और चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ मैं अपनी भावनाएं अब आप सभी लोगों को व्यतीत कर रहा हूँ। क्योंकि असल में ऐसा होता है ना कि अगर आप मन में या फिर दिल में किसी चीज़ को रखते हो ना, तो एक तरफ की एंजाइटी पनपने लगती है, उससे आपको खुद को ही तकलीफ होता है। तो उसके लिए एक ही विकल्प बेटर है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। भाई आप वीडियो बना लो, वीडियो बना के इंस्टा पे अपलोड कर लो, जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हो उस पर अपलोड कर दो, तो भाई मैं भी वही करूँगा, मेरा भी फ्रस्ट्रेशन दूर। और अगर आप सभी लोगों को हमारी बातें गलत लगी हों तो उसके लिए मैं बेहद क्षमा चाहूँगा। और अगर आप लोग क्षमा नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए, हमारा क्या जाता है भाई, मेरा क्या जाता है। मत करो, तुम्हारी मर्जी तुम्हारा मन, आपको जो कार्रवाई करनी है करो। ना मैंने किसी को अब्यूज़ किया है, ना गाली दी है, ना किसी के बारे में गलत बोला है। मैंने फैक्ट्स बताए हैं, जो सच्चाई है वो हमने बताई है। मैं आपको सच बता दूं कि इंडिया में किसी की औकात नहीं है कि जानवरों को वो रिलोकेट कर दे। सही, ये सच बात है भाई। अगर मैं रिलोकेट कर रहा हूँ और मेरे नोन पर्सन जो है वो अगर पशु प्रेमी है, अगर उसको ये पता चल जाए तो भाई वो अपना पूरा सोर्स लगा देगा। वो एक बंदा काफ़ी है हमारे जैसे 100 बंदों के लिए, रिलोकेशन रुकवाने के लिए। और ये भाई, ये सब जो बातें हैं वो दिल्ली वासियों को तो पता ही होंगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा केसेस होते हैं और हम जैसे लखनऊ वासियों की कोई औकात नहीं है। क्योंकि भाई मानना पड़ेगा, दिल्ली वासियों को मानना पड़ेगा। पशुओं के लिए, जानवरों के लिए उन लोगों ने इतनी लड़ाई लड़ी है, इतनी लड़ाई लड़ी है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में उनका मुकाबला नहीं कर सकता। और वो लोग महान हैं जो लोग डंडे खाए, नाखूनों से शरीरों पे खरोच खाए, भीड़ में दबे हुए, पसीनों में लपतप, कॉलर को ऐसे पकड़ते हुए, धक्के मुक्के होते हुए जो जेल का रास्ता पाए, उनसे बड़ा इस जीवन में कोई नहीं हो सकता। क्योंकि भाई वो सच्चाई के लिए खड़े हैं, वो पशुओं की सुरक्षा करने के लिए खड़े हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, नहीं तो लाइक के अलावा डिसलाइक का ऑप्शन होता है, आप वो भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ऑफ नहीं करूँगा, आपको जितनी भी गंदी बातें करनी है कर सकते हैं। ये वीडियो पोस्ट होगी और जो कार्रवाई करनी है करें। माइनर ही हूँ भाई, क्या उखाड़ लोगे आप, माइनर हूँ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।